Hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing good. Healthy, happy, safe and sound, my loves. कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हो, हैप्पी हो, हेल्थी हो. सो गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी. किसके साथ होगी आपकी शादी? और राइट, सो आपके सामने दो ग्रुप्स हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग. पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ओके, सो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, आपके लिए मेरे पास आज क्रिस्टल्स हैं. पाइल नंबर 1, ये ब्यूटीफुल सा पर्पल क्रिस्टल. एंड पाइल नंबर 2, ये टर्कोइज क्रिस्टल. ओके, सो चूज़ योर ग्रुप. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो माय लव, हेलो. पाइल नंबर 1, किससे होगी आपकी शादी? हु विल यू इवेंचुअली मैरी? ऑल राइट, सो फॉर दिस ग्रुप लेट मी शफल द कार्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी विल सी हु इज़ दैट पर्सन जिसके साथ आपकी शादी होगी. हु विल यू मैरी? Okay, you got that ace of earth. Alright, ace of earth की एनर्जी. और इसके अलावा लेट्स सी. ओके, किंग ऑफ वाटर. इंटरेस्टिंग. एस ऑफ अर्थ एंड किंग ऑफ वाटर. मोर ओवर आपके पास है 5 of fire and you got the ego and also you have in 6 of air. Who will you marry? जहाँ तक ज़ोडिएक साइंस का नाम है ना, ज़ोडिएक साइंस तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे लग रहे हैं अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, स्पेशली वाटर साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस. ओके, ये साइन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है. मुझे ऐसे लगता है कि फॉर योर पर्सन आई थिंक ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे 5 of फायर है, ईगो कार्ड है, पॉसिबिलिटी है इस पर्सन के साथ आपका कुछ सिस्टम ठीक नहीं रहा पास्ट में. बिकॉज आई थिंक यू नो दिस पर्सन. कुछ लोगों के केस में ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, बट नॉट फॉर एवरीबडी. लेकिन यहाँ पे ईगो, यहाँ पे ऐसे कहती कि मतलब इस रिलेशनशिप में बहुत सारी ईगो रही है पास्ट में. ओके, और 5 of जो है वो फायर, 5 of wands, मतलब काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं. यहाँ पे फैमिली ट्रबल्स हो सकती हैं, यहाँ पर हो सकता है एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा. ओके, यहाँ पे फैमिली नहीं मानती, ये एक इशू हो सकता है यहाँ पर खड़ा हुआ. लेकिन इस सिस्टम में मुझे 6 of air है, आप लोग इस सब चीज़ों से निकल जाएंगे. ओके, एस ऑफ अर्थ है. अगर तो आप सिंगल हैं, मतलब आपकी पास्ट में कोई भी नहीं है, और यहाँ फिर अगर आप अपने पास्ट को नहीं आने देना चाहते अपने फ्यूचर में, जो कि काफ़ी सही है अगर आपका पास्ट कार्मिक था, तो यहाँ पर एस ऑफ अर्थ यहाँ पर इंडिकेट करता है कि जिसके साथ आपकी शादी होगी ना, ये पर्सन एस ऑफ अर्थ के साथ, ये पर्सन आपको एक मतलब आपकी लाइफ में सबसे पहले एक अबंडेंस आएगी इस पर्सन के आने से पहले. बिकॉज इसी किंग ऑफ वाटर था, ये है आपके पर्सन, और इसके आने से पहले ये कार्ड आया था एस ऑफ अर्थ. ठीक है, आपकी लाइफ में पहले
फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में। पहले करियर में प्रोग्रेस आएगी, फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ये किंग ऑफ वाटर। ओके, तो मुझे ऐसे लगता है, आई थिंक आप जॉब स्टार्ट करोगे, कोई बिजनेस या अपने करियर में, एटलीस्ट अपने करियर में जब आप काफ़ी अच्छे जा रहे होगे, जब आपका ध्यान आपके करियर पे होगा, जब आप ज़्यादा अर्निंग की तरफ तवज्जो आपकी होगी, या अपने ग्रेड्स की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ, स्टडी, करियर, जॉब, इंटरव्यूज़, मतलब जब आप रोमांटिक सॉन्ग्स से ज़्यादा आप अपना स्टडी पे सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, ये सब चीज़ें मिलके आपके वाइब बनाती हैं कि आप इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या पड़ रहा है, आप किसकी तरफ ध्यान है, आप क्या चाह रहे हो। ओके, ये सब चीज़ें, मुझे ऐसे लगता है कि ये सब चीज़ों की तरफ जब आपका ज़्यादा ध्यान होगा, तब यूनिवर्स आपको आपके किंग से मिलवाएंगे। ओके, बिकॉज चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कांस्टेंट इन यूनिवर्स। सिर्फ चेंज ही है जो यूनिवर्स में कांस्टेंट है, बाकी सब चीज़ें टेम्परेरी है, कोई आती है कोई नहीं आती, इस तरह आना जाना है। लेकिन जो चेंज है वो एक, जिसे कहते हैं ना, अटल है उसका आना। तो जब आप अपने लाइफ में ज़्यादातर, मैंने बार बार बता रही हूँ, अपने करियर की तरफ फोकस्ड होंगे, तब यूनिवर्स आपको चेंज से मिलवाएगी। तब आप कहेंगे अरे मैं तो इधर ध्यान ही नहीं था, ये किधर से, लाइक, ठीक है। तो मतलब यूनिवर्स का एक रूल है, जब भी कोई चीज़ कॉन्स्टेंटली एक रिदम में चल रही होती है, उसको चेंज करके रखता है यूनिवर्स। ओके, सो दैट्स हाउ थिंग्स विल चेंज। ध्यान बहुत ज़रूरी है आपका शादी से हटाना। जब आपको पर्सन आपको मिलेगा 6 ऑफ एयर के साथ, मुझे ऐसे लगता है विद 6 ऑफ एयर, बिकॉज मे बी या तो आप ये पर्सन आपको ले जाएगा अपने साथ बहुत दूर। मैं उसकी बात कर रही हूँ फ़िज़िकल डिस्टेंस की। ओके, मतलब ये हो सकता है ये पर्सन आपकी करंट जगह से बहुत दूर रहते हैं, डिफरेंट कल्चर, कंट्री, सिटी, मतलब हो सकता है बिल्कुल डिफरेंट कल्चर में भी चले जाएं जिस कल्चर में आप अभी रहते हैं। मतलब ये ट्रैवल यहाँ इन्वॉल्व है, और काफ़ी हद तक इस सिचुएशन में मूवमेंट है, फिज़िकल मूवमेंट, जगह की चेंजिंग, ये सब चीज़ें। ओके, सो आई थिंक इस रिलेशनशिप को ईगो ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ था, बट आप अब आई थिंक इस ईगो वाले सिस्टम से निकल गए हो, एंड नाउ आपने अपना लाइफ का कंट्रोल खुद ले लिया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल चीज़ है आपके रिलेशनशिप में। ओके, सो इस तरह की कोई सिनेरियो है आपके मैरिज का। लेट्स सी ये पर्सन किस तरह का पर्सन है। ओके गाइस, ये प्लेफुलनेस है। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी मतलब इसकी आप मतलब जो चीज़ आपको इनकी तरफ अट्रैक्ट करेगी ना, वो इनकी प्लेफुल नेचर है। मतलब आई थिंक इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छी होगी, एटलीस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर, इफ़ नॉट तो आप काफ़ी इजी होगे इस पर्सन के साथ बात करने में, इस पर्सन के साथ जो भी आपका मतलब फ्यूचर बॉन्ड्स हैं, सब बनाने में आप काफ़ी कंफर्टेबल होगे। और है आपके पास न्यू लव। मतलब ये पर्सन एक नई तरह का मोहब्बत आपको देगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी शादी जिससे होगी, आई थिंक ये तो या तो रिसेंटली आप इनसे मिले हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम साल से ऊपर नहीं हुआ होगा, और अगर हुआ भी है तो स्टिल मुझे ऐसे लगता है कि एज ए फर्म ये पर्सन अगर पास से हुआ भी, लेकिन मुझे आई डोंट थिंक सो, बिकॉज किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स बहुत स्टेबल इमोशंस वाला पर्सन होता है। ओके, और मुझे तो ऐसे ऐसे वाइब आती है कि एज ए कोई नया ही इंसान होगा जिससे आपकी शादी होगी, और आई थिंक ये पर्सन रोमांटिक होंगे, और आई थिंक ये आपको प्रपोज करेंगे ओके फॉर मैरिज। बिकॉज मुझे यहाँ पे एक रोज़ नज़र आ रहा है, रोज़ जो कि आपको देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और आपको शादी के लिए, वेडिंग के लिए प्रपोज करते हुए मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ अ न्यू लव, दिस पर्सन इज़
ओके चिल्ड्रन है, पॉसिबिलिटी है गाइस के कुछ लोगों के केस में ये पर्सन मैरिड हों या इनके पहले से बच्चे हों, ओके, बट नॉट फॉर एवरीबडी। ये जिसके लिए है तो उसको समझ आ गई होगी जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, और भी इंडिकेशंस अभी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ तो उनका परिवार बहुत बड़ा होगा, उसमें और बच्चे बहुत होंगे, लाइक देवरानी जेठानियों के इस तरह, या आपके नंद के, जॉइंट फैमिली हो सकती है, लेकिन बच्चों का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। चिल्ड्रंस आर इन्वॉल्व इन दिस मैरिज बट रिट्रीट, ओके, डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। मुझे ऐसे लगता है ये पर्सन आपको अपनी फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। आई वॉन्ट टू से नेगेटिव में इस चीज़ को आपने नहीं लेना, मेरा मतलब है कि ये पर्सन आपको लेके अलहदा हो सकता है किसी और कारण, या आपको अलहदा रखेगा, ओके, या फिर मतलब ये आपको अपनी फैमिली पॉलिटिक्स में कभी भी पढ़ने नहीं देगा, बिकॉज ये अपनी प्राइवेट लाइफ को आपके साथ अलहदा रखना चाहता है फ्रॉम जिस सब जो फैमिली में ये सब चीज़ें होती हैं, और ये सब झगड़े लड़ाइयाँ, या उनको पता है बेहतर अपनी फैमिली का कि किस तरह के लोग हैं, तो वही सब चीज़ों से आपको दूर रखना चाहते हैं। अभी ये यहाँ पर ये आप लोग मत डरना कि पता नहीं कैसे मेरे ससुराल वाले, ये कोई और भी कारण हो सकता है आपको लदा लेके रहने का। हो सकता है ये पर्सन अब्रॉड में रहते हो, या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, कि मतलब इनकी पोस्टिंग्स डिफरेंट सिटीज़ में होती रहती हैं, तो फिर इनको जाना पड़ता है। आप ज़ाहिर उनके साथ जाएंगे या आपको अपने साथ ही रखेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर कपल अलहदा दिख रहा है, अलहदा रहता हुआ, लेकिन यहाँ पर फैमिली इन्फ्लुएंस फिर भी है। आई थिंक फैमिलीज़ गेट टुगेदर्स में आप लोग इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे से मिला जुला करेंगे, तो ये चीज़ है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। वेल आई थिंक सेल्फ लव इज़ द की टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन। इस पर्सन को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अगर ग्रुप नंबर 1, तो सेल्फ लव से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। यू नीड टू लव योर सेल्फ, ओके। जितना आप खुद से ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, खुद के लिए डिसिप्लिन्ड रहेंगे, खुद के काम पे ध्यान देंगे, खुद पे फोकस करेंगे, अपनी हेल्थ पर, अपनी ब्यूटी पर, अपनी करियर पर, अपने मेंटल हेल्थ पर, ठीक है, उतना ज़्यादा आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट जल्दी कर लोगे। सो आई थिंक फाइनेंसेस एंड करियर, काफ़ी लोगों के केस में अभी तक आपका करियर ही नहीं बना है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, मतलब फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो बहुत बड़ा एक इशू है यहाँ पर, जिसकी वजह से यूनिवर्स को ऐसे लगता है कि अभी आप रेडी नहीं हो शादी के लिए, या आपके फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, ओके। ये 2 कार्ड आए हैं। रिकन्सिलिएशन, समबडी फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग, ओके, पास्ट पार्टनर हो सकता है, एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग का आपको मैसेज है। अगर आपका पास्ट कार्मिक नहीं था, ओनली एंड ओनली देन आपको एडवाइस किया जा रहा है कि फॉरगिव दिस पर्सन, ठीक है, एंड हील करो अपने पास्ट को, जो भी सिचुएशन थी, और आगे बढ़ा जाओ चुप करके, ठीक है। सो यू नीड टू हील योर सेल्फ, और पास्ट की बातों को लेकर नहीं बैठना। ओनली अगर आपका पर्सन कार्मिक नहीं था, स्पिरिचुअल कनेक्शन में स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे आप दोनों, ना तो कोई मटेरियलिज्म इन्वॉल्व है यहाँ, ना ही मुझे वही बारी है कि यह पर्सन मटेरियलिस्टिक होगा। इफ़ यू आर गर्ल, तो डॉरी एक बहुत बड़ा दहेज जिसे बोलते हैं प्रॉब्लम फैक्टर होता है यहाँ। तो मुझे नहीं लगता है कि यह पर्सन इस चीज़ पे बिलीफ ज़्यादा करता है, बिकॉज यू सी यहाँ पे कोई आपका हाथ मांग रहा है। ये पर्सन बहुत मुश्किल से इसने ना आपको पाया है, इसने आपको हासिल किया है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन किसी मटीरियलिज्म में पढ़ने वाला है, या ये ज़्यादा कोई ख़ास डॉरी आपसे डिमांड करेंगे। बट स्टिल मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती डॉरी के, दिस इज़ वेरी सेंसिटिव। एनीवेज,
टेक अ चांस ऑन लव, आपको इस पर्सन को चांस देना चाहिए अगर आपको पता है ये कौन है, ओके। बिकॉज आई थिंक ये पर्सन इस बार ये अच्छी इंटेंशन से आ रहा है, लव हु यू आर। लेकिन स्टिल आप पिछली बारी जब इस पर्सन के साथ कनेक्शन में थे, पायल नंबर 1, आप खुद को भूल गए थे उनके सोचों में, उनके चार में, उनकी उनकी केयर करने में, ये सब चीज़ों में, ओके। इस बारी आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि हाँ, अब जो भी पर्सन आएगा आपने उसके प्रेजेंस में ख़ुद को नहीं भूलना, ओके। आप बहुत वंडरफुल हो, आप बहुत खूबसूरत और डिलाइटफुल हो। सो डू नॉट फॉरगेट योर सेल्फ। अच्छा, आपने अपना केयर उसी तरह से करना है, अपना करियर चालू रखना है, अपना करियर को कंटिन्यू रखना है, और कभी भी इस चीज़ में नहीं पड़ना कि भाई ये अब मुझे मिल गया है तो बस सब कुछ मिल गया। नो, द टाइम यू विल forget yourself, this person will forget you। मतलब जिस वक्त आपने ख़ुद को भुला दिया ना, ये पर्सन आपको उससे भी पहले भुला देगा। ये बात याद रखना। सेल्फ लव इज़ द की इन दिस कनेक्शन। ख़ुद पे फोकस रखो, चाहे आपके लिए रोमियो बन जाए, चाहे आपके लिए जौन सा मर्ज़ी ये हीरो बन जाए, आपके पीछे जान दे दे, आपको हाथों पे उठाए फिरे, रोमांटिक हो, आपको लगे कि ये मुझे कभी नहीं छोड़ कर जाएगा, और वैसा हो भी रियल में भी, स्टिल आपने ख़ुद की डेवलपमेंट नहीं छोड़नी जो ख़ुद के लिए आप करते हो, ओके। बिकॉज दिस इज़ द की ओवर हियर, लव, सेल्फ लव, कि आपको बहुत सेल्फ लव का कहा जा रहा है। बिकॉज ये कुछ स्पिरिचुअली कनेक्शंस होते हैं, ये डिवाइन बॉन्डिंग्स होती हैं कुछ इसी तरह से। डिवाइन यूनिवर्स आप पे इनकी मोहब्बत की बारिश तब तक ही करते रहेंगे जब तक आप ख़ुद पे फोकस्ड रहोगे। द टाइम जैसे ही आपने ख़ुद को भुलाया इनके चक्करों में और इनकी तरफ इनको मोहब्बत देने लगे, मैं ये नहीं कह रही इनको मोहब्बत नहीं देनी, लेकिन ख़ुद को नहीं भूलना। यहाँ पर मसला ही आप लोग ये करते हैं कि अगले के चक्कर में ख़ुद को भुला देते हैं, अपना कोई पता नहीं, होश नहीं। रात को 3-3 बजे तक बात हो रही है, कोई पता नहीं स्लीप चाहिए, कोई पता नहीं सेल्फ लव है, कोई पता नहीं करियर, सुबह कॉलेज जाना है, सुबह काम पे जाना है, कोई होश नहीं, उनकी बस फिक्र, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट योर सेल्फ। और मतलब यही यहाँ पर मेजर की रहेगी इस रिलेशनशिप को, उनको मतलब अट्रैक्शन बनाए रखने में, ओके। आप जब तक इनके लिए अट्रैक्टिव होगे जब तक आप खुद पे इन्वेस्टेड रहोगे। एनीवेज चार्म्स देख लें फॉर दिस ग्रुप, की तरफ से कुछ मैसेजेस वगैरह हैं, ओके राइट। यहाँ पर ये वाइट रोज़ है एंड मे बी लाइट की वजह से येलो लग रहा हो, लेकिन है ये वाइट, ओके, जो कि प्योरिटी और स्पिरिचुअली कनेक्टेड रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है। मुझे यहाँ प्रिंसेस लग रही है, आई थिंक आपकी बेटी इनसे पहले हो सकती है बेबी गर्ल। 0, देखो 0 से स्टार्ट होगा आपका रिश्ता, ओके। यहाँ तो ये बिल्कुल ही न्यू पर्सन आप नहीं जानते हैं एब्सोल्युटली। यहाँ पे अगर ये जो पास है उसका रिलेशनशिप भी आपको यही बोलेगा कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 0, स्क्रैच, शुरू से शुरू करते हैं रिलेशनशिप को, भूल जो हुआ जो पास्ट में था। और राइट, यहाँ पे आई लव यू है, कन्फेशन, मोहब्बत का, होल्ड माय हैंड, मेरा हाथ थाम लो, 555 है यहाँ पर आपकी लाइफ में। आपको हो सकता है ये वाला एंजल नंबर न दिखता हो 555 या कोई और, ये एंजल नंबर होता है फॉर सडन बिग चेंज इन योर लाइफ, अनएक्सपेक्टेड चेंज, ओके। पाइसेस एनर्जी है यहाँ पर ये भी पाइसेस ये भी शो करता है कि ये इंसान काफ़ी इमोशनल या पैशनेट होगा आपके लिए, इन्वेस्टेड होगा रिलेशनशिप में। यू आर माई अदर हाफ, तो ट्विन फ्लेम एनर्जी भी हो सकती है। और ऑल्सो फॉर एवर लव यू, हमेशा आपसे प्यार करेंगे ये। अगेन, जितनी देर तक आप ख़ुद पे इन्वेस्टेड रहोगे तब तक आप इस पर्सन के लिए अट्रैक्शन बनाए रखोगे, यहाँ पे यही है, ओके। 6 नंबर, जून, कमिंग जून आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जून का महीना। क्रिकेट लवर या कोई और स्पोर्ट्स पसंद है इनको,
यहाँ पर टॉरस एनर्जी है, काफ़ी स्टेबल पर्सन होते हैं टॉरस, सक्सेसफुल होते हैं, अचीवर होते हैं। एंड यहाँ पर बटरफ्लाई है जो कि है इंडिकेट करती है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को। डॉल्फिन है, फ्रेंडली होंगे, लॉयल होंगे। इन्फिनिटी साइन है, ठीक है, इनफाइनेटली मोहब्बत है। यहाँ पे कैक्टस हार्ट है, इनका दिल टूटा हो सकता है किसी भी पास्ट कारण से। यहाँ पर जो प्रोफेशंस मुझे यहाँ पे नज़र आए हैं आपके पर्सन के, ये कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, मे बी स्पोर्ट्स मैन, स्पोर्ट्स पर्सन। इसके अलावा कोई इंजीनियर हो सकते हैं, किसी भी किस्म का साइंस फील्ड से इनका कनेक्शन हो सकता है। मोरोवर यहाँ पर जो मुझे मुझे इंडोर मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है इनकी प्रोफेशन में। ऑफिस वर्क, आई थिंक कहीं पर जॉब करते होंगे थोड़े। मतलब यहाँ पे अटैचमेंट की यहाँ पे इंडिकेशन है विद दिस पेपर क्लिप। ओके, हम नेम इनिशियल्स देख लें आपके पर्सन की। गवर्नमेंट जॉब मैं पहले बता चुकी हूँ, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकते हैं। ऑल राइट, यहाँ पर नेम इनिशियल आपके पर्सन के, द पर्सन यू गोना मैरी, आपके पास है के, एम, एन, जी, जे, एक्स, जी, आर, टी, एन, डब्ल्यू, ए, यू, एन, पी। ओके, ये इनका फर्स्ट नेम या सेकंड नेम जो है उनका, या मिडल नेम, उनका इनिशियल भी हो सकता है। यहाँ पे ई भी है। ओके, आई फॉरगॉट टू सी, राइट। सो दिस इज़ योर मैसेज। आई होप आपको पसंद आई होगा। अपना ख्याल रखना है आपने। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय लव, वेलकम। पाइल नंबर 2, वेलकम। दिस इज़ योर रीडिंग। तो हम देखने वाले हैं कि आज के दिन हु विल यू मैरी फॉर ग्रुप नंबर 2। हु विल दिस ग्रुप मैरी? ओके, यू गॉट द 4 ऑफ फायर। वो भाई, ये तो आते ही खुशखबरी आपके लिए। सबसे पहले गुड न्यूज़ है 4 ऑफ फायर की, विच इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग एनर्जी। ऑल्सो यू गॉट द 2 ऑफ वाटर। वो के लिए तो बहुत खूबसूरत कार्ड है 3 ऑफ अर्थ। 3 of earth. Now you need this thing with 2 of earth. And who will you marry? 8 of water. Interesting. We need to see bottom of deck strength. वेल, पाइल नंबर 2, सिचुएशन ये है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन आ रहा है अर्थ साइन और वाटर साइन का। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। इसके अलावा लियो स्ट्रॉन्ग है, एरीज एंड सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसे लगता है द पर्सन जिसके साथ आपकी होगी शादी। एक तो मैं आपको सबसे पहले गुड न्यूज़ दूँ कि 4 ऑफ फायर के साथ ना मीनिंग के 4 ऑफ वांड्स भी है, 11 भी है ये। ओके, आई थिंक आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या ये पर्सन आपकी विश कम ट्रू होगा। ओके, अगर आप ये देखें इस कार्ड में बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी पीस है, जॉय है, हैप्पीनेस है, हैप्पी होम लाइफ है। एक बुनियाद, एक नींव जिसके 4 जो है, जिससे क्या कहते हैं, जिसके मतलब 4 जो चीज़ें जैसे 4 लेग्स होती हैं, उस पर ही किसी भी इमारत की बुनियाद, कुछ चेयर टेबल कुछ भी देख लें, जब तक 4 इसकी लेग्स होती हैं, 4 उसके स्टॉक्स होते हैं, 4 वैन्स होते हैं, जब ही जाकर के स्टेबिलिटी प्रॉपर आती है। ओके,
तो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि स्ट्रेंथ कार्ड भी है इस रिलेशनशिप में। आपकी शादी जो है बहुत ही किसी एक तो स्टेबल पर्सन से होगी, और दूसरी चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है, इस रिलेशनशिप को भी स्ट्रेंथ में रखेगा। 2 ऑफ वाटर के साथ ये पर्सन आपकी शादी, आपका जो मैरिड, आपका जो सोलमेट मैरिज जो भी है पार्टनर, मुझे ऐसे लगता है कि ये 2 ऑफ वाटर के साथ आपका सोलमेट पार्टनर हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर सोलमेट एनर्जी है, ठीक है। और अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं और आपकी मतलब या तो उनके साथ सही बनती नहीं है, या आप सोच लो कि फैमिली इशू है, तो यहाँ पर फैमिली इशू का रेजोल्यूशन मतलब उसका सॉल्व होना यहाँ पे नज़र आ रहा है। फैमिली मान जाएगी, ओके। लेकिन यहाँ पर एक और यहाँ पर आपके लिए इंडिकेशन है मूव ऑन की, ओके। आई थिंक यू नीड टू लेट गो दिस कनेक्शन। अगर आप किसी आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिससे आप शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है, या उसके घर वाले नहीं मानते, या वो भाग जाता है, या जो भी सिचुएशन है, ओके, यू नीड टू लेट गो दिस पर्सन। फिर या तो यूनिवर्स के पास फिर 2 ही ऑप्शंस रह जाएंगी आपको जब आप लेट गो कर देते हो। या तो क्योंकि आपने वहाँ पे स्पेस क्रिएट कर दिया, आपने वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया अपनी एनर्जी में। मैं बहुत दफ़ा पहले भी इस पे डिटेल बता चुकी हूँ वैक्यूम कैसे भरता है यूनिवर्स में। यूनिवर्स वैक्यूम नहीं रहने देता किसी भी जगह पर। जब आप लेट गो कर देते हो, किसी इंसान को छोड़ देते हो, भूल जाते हो सच में, तो वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया। यूनिवर्स ने भरना ही भरना है वो वैक्यूम। अब यहाँ तो वो वही आए, ठीक है, पलट के, यहाँ फिर को नया जगह तो वो भरनी है। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है वैक्यूम क्रिएट करना, जो कि हम कर नहीं पाते हैं। सोचो में जितना आप सोचेंगे उतना आप और अनहेल्दी कनेक्शन में आएंगे उस पर्सन से, उतना ज़्यादा और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ओके। सो डू नॉट थिंक एंड लेट गो। अगर शादी नहीं भी हो रही, बहुत देर भी हो चुकी हुई है, आपकी एज 30s में जा रही है, 35 38 इस तरह हो रहा है, स्टिल वो अभी तक देर इसीलिए हुई है क्योंकि इवन आप शादी की थॉट से भी अनहेल्दी कनेक्टेड रहे थे। छोड़ दो, भूल जाओ शादी को। आई नो, स्पेशली हम भूलें भी तो वो हमें जो रिलेटिव्स बोलने नहीं देते, पूछ पूछ के तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम बूढ़ी हो रही हो, तुम बुढ़ी मर जाओगी, ये वो, बूढ़े ऐसे रहना है, ये हो गया वो हो गया है, आगे से बच्चे होने में प्रॉब्लम होता है। ये कुछ नहीं होता, जो करना है वो डिवाइन नहीं करना होता है, ओके। जिसके बच्चे नहीं होने वो आप उसको 18 साल की भी शादी कर दो, उसके नहीं होने, ठीक है। और जिसके होने हैं उसके 40 साल में भी हो जाते हैं। इस चीज़ को तो सबसे पहले आप अपने फियर निकालो, डाउट्स एंड ये वाले फियर्स निकालें आप, ठीक है। और क्योंकि ये चीज़ें ब्लॉकेज करती हैं, ब्लॉक लगाती हैं, ओके। और दूसरी बात यह है क्योंकि आपके यहाँ पर 2 ऑफ वाटर आपको सोलमेट मतलब बाज़ लोग कहते हैं कि अगर ओवर एज लड़की है तो आपको ठीक पर पार्टनर नहीं मिलेगा। पार्टनर आपको बच्चे वही मिलेगा जैसे आपकी वाइब्रेशन है, ठीक है। चाहे आप जो है वो 18 ईयर्स के हैं या चाहे आप 48 ईयर्स के हैं, ठीक है। बाज़ लड़कियां ऐसी हैं, मतलब आप 20 साल में 22 साल में शादी हुई नहीं बनी, पार्टनर फिर भी नहीं पूछता, क्यों? बिकॉज़ वो जब पार्टनर मैनिफेस्ट करने का टाइम था वो नेगेटिव सोचों में थी, ठीक है। वो बच्चा जो था वो मतलब पता नहीं देखो, हर टाइम इंटरनली हम नहीं रहते, हमारी पर्सनैलिटी एक्सटर्नल फैक्टर्स से भी इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। बाज़ लोगों को फैमिली कार्मिक मिल जाती है, वो दिमाग खाए रखती है, तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। बाज़ लोगों को कोई और रिलेटिव्स, पेरेंट्स भी इवन इन्फ्लुएंस है, यहाँ पर पेरेंट्स का भी होता है, ठीक है। लेकिन देखो, अब हम लोगों के पीछे अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते ना फ्यूचर, इसलिए कहते हैं कि ख़ुद के लिए स्टेप लो, जो जो कहता है छोड़ दो, भूल जाओ। आप कोई मतलब जब तक आपको कोई फिज़िकली हार्म ना करे तब तक तो यू आर ओके, आई थिंक। मतलब अगर आप अपने अंदर का एनवायरनमेंट ठीक कर लो, ठीक है। अंदर का एनवायरनमेंट एक चैलेंज है ठीक करना,
आसान नहीं है मुझे पता है, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जिन लोगों के आसपास ये मसला चल रहा है कार्मिक लोगों का। ऑलराइट। दूसरी चीज़ मुझे इधर यू सी विद द टू ऑफ वाटर, आपका पार्टनर सोलमेट एनर्जी है, आपका पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक है। जितनी मोहब्बत आप उसको दोगी ना, उतना ही वो रिटर्न करेगा। टू ऑफ वाटर होता ही ये है, समझ आई। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आपको एट ऑफ वाटर, आपको एक तो मूव ऑन करने की बहुत ज़रूरत है, और दूसरी बात है थ्री ऑफ अर्थ एंड टू ऑफ अर्थ, अपने करियर पे जुट जाओ। तो मैं नज़र ही नहीं आए कार्ड मुझे दोनों, करियर को बस यू नो व्हाट, पागल हो जाओ करियर के पीछे, पागल हो जाओ। 2 और 3 नंबर है, 23 किसी की बर्थ डेट है यहाँ, 32 ईयर्स का कोई है, 23 ईयर्स का कोई हो सकता है, मई की बर्थ हो सकती है किसी की। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। 5 महीनों के अंदर भी कोई आपको अप्रोच कर सकता है, या 5वें महीने जो कि मई का बनता है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो आपको करियर पे अंधाधुंध फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप करियर पे फोकस नहीं करेंगे तो आपका माइंड जो है वॉन्डर करता रहेगा, बार बार पास्ट के बारे में, नेगेटिव बातों के बारे में सोचेगा, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम इस फाइल में है, इस चीज़ की, पास्ट और नेगेटिव थॉट्स की। एनीवेज, आपके पर्सन के बारे में हम देख लें। आपको तो मैंने बता दिया क्या करना है। हु फील यू मैरी, कैसा है ये पर्सन देखा। ओ माय गॉड, दिस इज़ द कन्फर्मेशन, आप खुद ही पढ़ लें। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ओके। मैंने बोला, बार बार मैं बोल रही हूँ कि आपकी किस्मत में सोलमेट है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट, आप कोई नीचे अफर्मेशन लिख सकते हैं, आई एम मैनिफेस्टिंग माई सोलमेट, आई एम विद माई सोलमेट। इस तरह का कोई सोलमेट का आप अफर्मेशन लिखें, आपकी किस्मत में बहुत अच्छा सोलमेट है। लेकिन इफ़ यू सी है, यहाँ पे आपकी जो प्रेयर्स, विजुअलाइजेशंस, अफर्मेशंस, ये सब चीज़ें रंग लाएंगी, ठीक है। तो अगर आप ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करती हो स्पिरिचुअल या रिलीजियस, तो आपको करनी चाहिए, ओके। पैशन, काफ़ी पैशनेट है ये पर्सन, ओके। मतलब इवन यहाँ पे है, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। इतने आप खुश हो गए इस पर्सन के साथ कि आपकी आत्मा, रूह और मतलब आपका जो दिल है, ये दोनों गाने गाएंगे। दे आर सिंगिंग विद जॉय। गाना एक जो चीज़ है, नॉट रियली ये मतलब वर्बल मीनिंग पे मत जाएं गाना, इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि मतलब आप इतने खुश हैं कि आप झूम रहे हैं खुशी से, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। फाइनेंसेस एंड करियर इशू है भाई, मैंने बोला है करियर पे फोकस करें, करियर करियर करियर। रिलीजियस फैक्टर्स, हो सकता है ये कि लोग कल्चर, रिलीजन, कंट्री वगैरह इनका डिफरेंट होगा आपसे, काफ़ी हाई चांसेस हैं। फ्री हो बार बार, पता नहीं क्यों आपने क्या हो गया, बार बार एक मैसेज, बार बार इस ग्रुप 2 को एक मैसेज आ रहा है, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल आपने किसी और को दिया हुआ है। यहाँ तो आपका एक्स है जिसकी सोचों में आप घूमे, मतलब उसमें आप खोए रहते हो, ठीक है। यहाँ पर जो भी सिचुएशन है उस चीज़ से निकलो, अपने आप को, अपने दिल को आज़ाद करो, अपनी ज़िंदगी खुद जियो। शादी नहीं होती फॉर द टाइम बिंग, को भाई जाओ, सब कुछ जहाँ मर्ज़ी चला जाए, जिधर मर्ज़ी, आई डोंट केयर, ठीक है। आपको भी, मेरे को अपनी पहले अपनी ज़िंदगी बनानी है, फिर मैं कुछ कहीं और देखूँगी, और यही चीज़ आपको आपका पार्टनर मैनिफेस्ट करवाएगी। आपने अपनी एनर्जी स्कैटर की हुई है, एनर्जी आपकी एक जगह फोकस ही नहीं है, खुद पे फोकस ही नहीं है। यहाँ कोई है आपके माइंड में, कोई है जो कि तंग करता है आपको, मतलब वो उसने क्या तंग करना, आप खुद ही उसके बारे में सोचते हो, ओके। प्रिजन में आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस को आपने कैद किया हुआ है। मतलब उसको कोई, मतलब उसको, उसके पास ना कोई, आपके सबकॉन्शियस के पास कोई वर्थ वाइल चीज़ नहीं है कि वो जो मैनिफेस्ट करा के आपके लाइफ में लेके आए, क्योंकि जो आप सोचते हो वो वही मैनिफेस्ट करेगा, ठीक है। आपका पास्ट कार्मिक एक्स के बारे में सोचते हो तो वो
तो वो कार्मिक एक्स की जिसके बारे में आप सोचते हो, मतलब वो मैं आपका जो सबकॉन्शियस है वो उसको क्या मैनिफेस्ट करे, ठीक है। वो परेशानियाँ वो मतलब फिर वो परेशानियाँ ही मैनिफेस्ट करेगा, मतलब अच्छी चीज़ वो क्या मैनिफेस्ट करे फिर वो, ठीक है। तो आप लैक माइंड सेट में होते हो जब भी आप पास्ट के सोचते हो, तो यू नीड टू बी इन एबंडेंट माइंड सेट के मेरे पास सब कुछ है। स्पेशली जब भी आप, मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको आपके एक्स से जुदा करना चाहती हूँ या यूनिवर्स से चाहता है। यूनिवर्स बस ये चाहता है कि आपको वो पार्टनर दे कि जो आपको खुश रखे, ओके। चाहे वो फिर वो एक्स है या फिर वो एक्स नहीं है, कोई और है, ओके। जब आप एक्स के बारे में सोचोगे, ऑब्वियसली आपका माइंड जो है वो फिर अपनी रिजेक्शन की तरफ जाएगा कि उसने मुझे रिजेक्ट किया था। तो फिर आपका सबकॉन्शियस मोर रिजेक्शंस मैनिफेस्ट करेगा, ओके। उसने सबकॉन्शियस को कोई अच्छी चीज़ दो मैनिफेस्ट कराने के लिए, बहुत पावरफुल चीज़ है सबकॉन्शियस, ओके। कोई काम धंधे की इसे कहते हैं ना, काम धंधे की चीज़ वो दो तो कोई अच्छा काम करे, अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट करे। एनीवेज आगे चलते हैं। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, देखा बोला आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, ओके। रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस्ड लव। एनीवेज आपको जब भी जिससे प्यार मिलता है आप सिर्फ उसके पास जाओ, अपने पेरेंट्स के पास जाओ, ओके। ट्रू लव सबसे ज़्यादा वही देते हैं। अगर पेरेंट्स कार्मिक है, अपना कोई फ्रेंड देखो जो आपसे प्यार करता है, जो अगर आपसे मतलब जिसके साथ बात करके आपकी वाइब्रेशन लो नहीं होती, जो कि आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है। फॉरगिवनेस, अपने आप को फॉरगिव कर दो, ओके। क्योंकि इस मतलब यू जस्ट अपने आप को मतलब भूल जाओ जो पास्ट में हुआ, खुद से भी गलती होगी, इट्स ऑल राइट, ठीक है। यूनिवर्स के पास बहुत अबंडेंस में चीज़ें होती हैं, कोई इक्का दुक्का चीज़ें नहीं होती, दो चार चीज़ें नहीं होती। यूनिवर्स भरी पड़ी है चीज़ों से, लोगों से, सक्सेस से, सोलमेट्स से, बस हमें लगता है क्योंकि हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स के पास कुछ नहीं है, ओके। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव। दूसरी बात यह है कि आपको मोहब्बत मिलेगी, ओके। आपको मोहब्बत ज़रूर मिलेगी, और इतनी ज़्यादा कि ये पर्सन भी है वो काफ़ी एक्सप्रेसिव होगा। यू नीड टू जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, ओके। शादी की सोचों में कभी भी मतलब अपना प्रेजेंट बर्बाद मत करो। आपका पर्सन एक तो मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी जेंटल बिहेवियर का है, जो कि मैनिफेस्ट करोगे इन हाई वाइब्रेशंस। दूसरा ये कि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, ओके। इनके जो एक्सप्रेसिव होंगे, ये खुद आके आपको प्रपोज करेंगे, आपने नहीं किसी को ढूंढना, आपने नहीं किसी के और जाना, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है इनकी कोई बिजनेसमैन हो सकता है, ये बिजनेसमैन हो सकता है ये पर्सन। इसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि ये ऐसा बिजनेसमैन है कि जो ख़ुद बना हुआ है, मतलब सेल्फ मेड। इनकी फैमिली नहीं है इतनी ज़्यादा रिच, लेकिन ये ख़ुद अपनी मेहनत के बलबूते पे ये जो है ना अपने पाँव पे ख़ुद खड़े हुए, ऑलराइट। दूसरा मुझे यहाँ पे कुछ टीचिंग वाइब्स आ रही हैं, आई थिंक किसी किस्म का टीचिंग ट्यूटोरियल्स या कंटेंट क्रिएटर भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर भी हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन बहुत हाईली एजुकेटेड है, हिमसेल्फ या हर सेल्फ हाईली एजुकेटेड है। इनके टीचर्स, इवन जो इनकी जो बचपन में जब ये स्टूडेंट थे तो इनके टीचर्स भी इनकी से बहुत खुश थे, क्योंकि ये इंसान पढ़ाई में अच्छा था, ठीक है। और व्हाट एल्स, प्रोफेशन में मैंने बताया इनकी प्रोफेशन ये सेल्फ मेड है, किसी भी किस्म का बिज़नेस हो सकता है, ज़्यादा चांसेस बिजनेसमैन के हैं। आर्ट्स का मुझे इतना नहीं लग रहा कि किसी किस्म का आर्ट हो, या लेकिन आर्ट हो भी सकता है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग सेल्फ डूइंग, क्योंकि ये इंसान खुद से कुछ कहते हैं ना, तो इनको पेरेंट्स से, एल्डर्स से कुछ मिला है बिज़नेस के जिसको ये रन करें, ठीक है। तो इस तरह की वाइब है आपके पर्सन की। चलिए चांस देख लेते हैं, एंड आगे हम देखेंगे कि हु विल यू मैरी। Who will you marry? Group number 2. Will this person marry? Right.
लॉर्ड ऑफ चार्म्स, लव, दिस इज़ द ट्रू लव। ओके गाइस, ये लव मैरिज। ऑलराइट, यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर, यहाँ जुलाई का महीना, 777 अगेन, लक इज़ ऑन योर साइड। ओके, बहुत लकी होंगे ये पर्सन आपके लिए या आप इनके लिए। ऑल्सो यू गेट द केयरिंग है, प्लीज़ कम बैक, मैसेज हो सकता है उनके लिए उनकी तरफ से। यहाँ पे पेयर ऑफ डॉल्फिन है, तो पाइसिस एनर्जी है। इसके अलावा ये मतलब आई कैन ऑल्सो सी के ट्विन फ्लेम। ओके, अगेन यहाँ पे 11-11 भी है। आप 11-11 कमेंट सेक्शन में लिख के कोई भी अफर्मेशन लिख सकते हैं। सोलमेट, ठीक है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी, प्रिंसेस, लॉक एंड की। आई थिंक आपके पास इनके दिल की दिल की चाबी होगी। ओके, और राइट, दिस इज दो सो ब्यूटीफुल क्यूट हार्ट्स दो, तो आई थिंक आप दोनों की बहुत बनती होगी, ट्रू लव है ये। ओके, आई कैन ऑल्सो सी विद दिस हेल्पलेस, आई थिंक कुछ हेल्पलेसनेस है यहाँ पर, पता नहीं क्या हेल्पलेसनेस है। आई कैन सी हियर, आई थिंक ये पर्सन आपके बिना अकेले हैं, अधूरे हैं, इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। आई कैन ऑल्सो सी स्टार, और कुछ यहाँ पर डॉल्फिन्स वगैरह भी हैं, एंड जो कि शो करती हैं फ्रेंडलीनेस को, लॉयल्टी को। एनीवेज, आगे हम चलेंगे। अगेन यहाँ पे स्टार है, तो डेस्टिनी, डेस्टाइन कनेक्शन। 4 नंबर है, अप्रैल का महीना इम्पोर्टेंट है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, रोमांटिक लव, पिंक रोज़। ओके, अगेन लक, बहुत लकी हैं आप, ग्रुप नंबर 2। कभी भी ख़ुद को आइंदा से आपने नहीं कहना कि मैं लक नहीं मेरे काम करती, मैं लकी नहीं हूँ। ओके, रोमांटिक लव, बहुत सारे हार्ट्स आ रहे हैं ग्रुप 2 को। ये देखिए, सारे हार्ट्स आपके पर्सन की तरफ से हैं, ये सारे हार्ट, सारे दिल उन्होंने भेजे हैं आपको। ओके, बिकॉज वो कहते हैं तुम मेरे लिए डायमंड हो, जस्ट लाइक अ डायमंड। ओके, दूसरी बात ये पे कोई म्यूज़िक है, म्यूज़िक लवर हो सकता है ये। यहाँ पर बहुत सारे स्प्रिंग फ्लावर्स हैं, स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कनेक्शन में। यहाँ पे लिपस्टिक है, आई थिंक आपको ये पर्सन आपके होंठ बहुत पसंद होंगे, लिप्स। ओके, यहाँ आप लिपस्टिक जो लगाते होगे वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। आई थिंक ये पर्सन, आई थिंक समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे हैंग ऑन की एनर्जी बहुत है। कोई इंतहाई डेस्परेटली आपका इंतज़ार कर रहा है और आपसे जुड़ना चाहता है। ओके, नेम इनिशियल हम देखेंगे इस पर्सन के फॉर ग्रुप नंबर 2। नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन से हैं? ऑलराइट, चार्म्स हम साइड पे कर देते हैं। नेम इनिशियल हैं भाई आपके पास D, NG, NT, B, P, NW, R, H, O, Q, E and V, C, U, U and Z। ऑलराइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखना है आपने जब तक। बाय बाय, टेक केयर।